सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। हमारा चल रहा था फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। हमने लास्ट लेक्चर प्रिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी। अभी फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है, तो मतलब आपने मतलब देखा ही होगा। आप जब भी मतलब आपको समझ लिया गया, आपको मतलब क्या आ गया, फीवर आ गया। आपको क्या आ गया, फीवर आ गया। तो उसके बाद आपने आपने कौन सी मतलब मेडिसिन ली, आपने ली पैरासीटामोल 500 mg। तो अभी मैं अपने आपको फीवर है ना, अपने लिए पैरासीटामोल 500 mg। तो ये जो 500 mg है, मतलब किस पर्सन को कितना डोज, मतलब हाउ मच, किस पर्सन को कितना डोज लगेगा, ये हम इसकी स्टडी की किस में हम करते हैं, इसकी स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी में। अभी जो मतलब जो पर्सन है, जैसे जैसे मतलब नॉर्मल पर्सन को है, उसको मतलब ये टैबलेट लगेगी पैरासीटामोल 500 mg। अगर ज़्यादा फीवर है तो वो मतलब डॉक्टर कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करेगा, डोलो 650। तो मतलब ये जो डोलो फिक्स 650 mg है, ये फिर आपको लेनी पड़ेगी। तो मतलब इसी की स्टडी, मतलब जो मेडिसिन आपको मतलब कोई मतलब डॉक्टर या फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो वो आपको मतलब कितनी क्वांटिटी में लेनी है। मतलब 650 में लेनी है, 250 में लेनी है, या 500 mg में लेनी है। इसका कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, हम फिजियोलॉजी में करते हैं। तो आपको मतलब समझ आ गया होगा कि मतलब फिजियोलॉजी मतलब मेनली मतलब ऊपर से मतलब उसका आउटफ्लो, मतलब उसको क्या बोलते हैं। अब इसको हम थेरेटिकल लैंग्वेज में समझते हैं। तो फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ ड्रग और डोज ऑफ द ड्रग। मतलब अब मतलब आपको मतलब कितनी क्वांटिटी लगेगी, मतलब आप ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है, उसको मतलब ड्रग की कितनी क्वांटिटी लगेगी, वो मतलब हम फिजियोलॉजी में मतलब देखते हैं। तो मतलब ये फिजियोलॉजी मतलब ये दो वर्ड से मतलब मिलकर बने फिजियोलॉजी। फिजियोमस हाउ मच एंड लॉजी मतलब साइंस, मतलब हाउ मच मतलब कितना। मतलब आपको मतलब कोई मेडिसिन दी गई तो मतलब कितने क्वांटिटी में आपको लगेगी, आपको मतलब वो ठीक करेगी। तो ये मतलब इसकी मतलब डिटेल स्टडी किसमें, फिजियोलॉजी में किया जाता है। एंड मतलब इसका एक मतलब इस पार्ट से मतलब ज़्यादातर एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है, डिफाइन फिजियोलॉजी एंड एक्सप्लेन विथ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिजियोलॉजी इन डिटेल। ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन मतलब यहाँ का बनता है। तभी फैक्टर देखते हैं, मतलब फिजियोलॉजी के ऊपर मतलब कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने डोज के लिए। सबसे पहले एज। अभी एज का मतलब कैसा है कि अगर आप मतलब जो अभी जो मतलब छोटे बच्चे, उनको क्या नहीं मतलब डोज जो है वो मतलब कम ही लगेगा। जैसे उसको उनको मतलब जो उनका जो डोज है वो मतलब बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डोज देंगे तो उनकी मतलब उनको मतलब वो डोज को क्या करते हैं, मतलब सहन नहीं मतलब कर पाएंगे। उसकी उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे मतलब साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे। एंड मतलब एज के हिसाब से इस कैटेगरी में मतलब उनको मतलब डोज डिवाइड कर दिया है। जैसे जो सबसे मतलब जो ओल्ड एज है, उनको मतलब थोड़ा ज़्यादा पावर की देती है। जो कम मतलब सबसे जो कम मतलब कम एज है, उनको मतलब सबसे कम पावर की मतलब दवाइयाँ दी जाती है। तो इस तरीके से मतलब ये फैक्टर अफेक्टिंग करता है एज। यहाँ पे मतलब लिखा ही है, द डोज ऑफ द ड्रग इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द पेशेंट। एग्जाम्पल चिल्ड्रंस को मतलब जो छोटे बच्चे उनको मतलब कम डोज लगेगा एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। उसके बाद सेक्स, मतलब जो जो डोज है मतलब फीमेल को मतलब फीमेल एंड मेल्स को मतलब अलग अलग क्वांटिटी में मतलब लगेगा किन किन केसेस में। जैसे मतलब इट इज़ ऑल्सो डिपेंड और द अफेक्टेड बाय द सेक्स बिकॉज ऑफ मेल एंड फीमेल हैव अ डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ डोज। मतलब अलग अलग क्राइटेरिया रहता है मतलब मेल एंड फीमेल्स में। एंड द फीमेल्स एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी एंड मैच्यूरेशन एंड लैक्टेशन विल बी गिव द केयर। मतलब जो मेल्स है उनमें मतलब ये प्रेगनेंसी लैक्टिव मैच्यूरेशन ये सब कुछ नहीं होता ना। जो फीमेल्स है इसमें इनको मतलब ये मतलब यहाँ पे मतलब कुछ कुछ डोज करे मतलब हाई पावर की, कुछ कम पावर के यहाँ पे मतलब देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से मतलब जेंडर को भी मतलब ध्यान में रख के डोज का कैलकुलेशन मतलब क्वान्टिटी डिसाइड हो जाती है। एंड उसके बाद बॉडी साइज़ की मतलब बॉडी, अभी जिसका मतलब बॉडी साइज़ ज़्यादा होगा, मतलब जो मतलब ज़्यादा हेल्दी पर्सन होगा, ज़्यादा वेट का पर्सन होगा, उसको मतलब ज़्यादा डोज मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में डोज लगेगा कंपेयर टू मतलब जो जिसका नॉर्मल वेट है उसके हिसाब से। तो ये भी मतलब यहाँ पे लिखा है, इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग ऑफ द बॉडी हैवी वेट पर्सन वर्क। मतलब जो हैवी वेट पर्सन है उसको उसको मतलब क्या लगेगा, ज़्यादा डोज लगेगा। एंड कंपेयर टू मतलब जो पर्सन मतलब कम वेट का है उसको मतलब कम लगेगा। उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
अभी मतलब इसके ऊपर भी मतलब बहुत मतलब ड्रग की मतलब जो क्वांटिटी वो डिपेंड करती है, क्योंकि मतलब आपने मतलब जो ड्रग है वो आपने मतलब खाना खाने के पहले लिया या बाद में लिया, तो उसके ऊपर भी मतलब जो अगर आप ड्रग के जो खाना खाने के मतलब पहले लोगे, तो उसको मतलब ऐसा कहते हैं कि मतलब उसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू खाना खाने के बाद। तो मतलब इस तरीके से मतलब अगर आप मतलब ओरली आप ड्रग लोगे, कौन सा भी ड्रग आप ओरली लोगे तो मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी में ड्रग आप ले सकते हो कंपेयर टू मतलब जब अगर आप इंट्रावेनस से ले रहे हो, इंट्राडर्मल से ले रहे हो, तो आपको मतलब थोड़ा कम क्वान्टिटी में ड्रग लेना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट करता है द ड्रग अमाउंट ऑफ डिपेंड अपॉन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, that is in case of intravenous injection have a less dose और एम जी इन ओरली लॉन्गर। हाँ वही मतलब जो इंजेक्शन से दिया वो कम डोज में लेते हैं, एंड जो ओरली अगर आप ओरली एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग को तो वो मतलब ज़्यादा डोज में लेंगे। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ डिसीज़, अभी मतलब ये भी मतलब बड़ा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ डिसीज़ का, क्योंकि मतलब अगर आपको मतलब पहले से ही मतलब कौन सा जो भी डिसीज़ रहेगा तो आपको मतलब कुछ दवाई का आपको मतलब ऊपर का नया साइड इफेक्ट हो जाएगा। इन द पेशेंट हैव एनी डिसीज ऑलरेडी इन द बॉडी दैट्स इफेक्टेड द डोज ऑफ द ड्रग, मतलब अगर मतलब कोई भी पेशेंट को मतलब पहले से ही मतलब कोई ना कोई बीमारी होगी तो मतलब उसकी क्वांटिटी के ऊपर मतलब असर बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि मतलब उसको फिर उसके हिसाब से मतलब पूरा मतलब साइड इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए मतलब डोज प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो मतलब प्रेजेंस ऑफ डिसीज भी मतलब एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डोज कैलकुलेशन में। एंड देन उसके बाद टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस टाइम पे आप लेते हो, मतलब इसके लिए मतलब ये भी मतलब बहुत अफेक्ट करता है डोज कैलकुलेशन में। एंड द टाइम ऑल्सो अफेक्ट दैट इज़ द एम्प्टी स्टोमेज रिस्पॉन्स क्विक, मतलब आप मतलब मैंने ही बताया, क्योंकि जो अगर अपना मतलब स्टोमेज एकदम मतलब खाली रहा तो उसमें मतलब जो टैबलेट है वो मतलब टैबलेट का कौन सा भी डोज हो जाए, जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म वो जल्दी मतलब डिसइंटीग्रेट डिसोल्यूशन हो गया, एंड उसका मतलब इफेक्ट बहुत जल्दी मतलब देखने को मिलेगा। उसके बाद सिनर्गिज्म क्या होता है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग इंक्रीजेज बाय कंबाइन और टू और मोर ड्रग, मतलब इसको क्या बोलते जाओ जो मतलब अगर एक ड्रग का मतलब आपको मतलब समझ लिए एक डोज ड्रग दे दिया जाए, एंड वो मतलब इफेक्ट मतलब अच्छे से नहीं दे पा रहा है, तो एक दूसरा ड्रग देकर उसका इफेक्ट क्या हम बढ़ा सकते हैं, उसी को मतलब सिनर्गिज्म बोलते हैं। व्हेन द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग इज इंक्रीज, मतलब ड्रग का अगर एक्शन इंक्रीज करना है तो दो ड्रग का ना कॉम्बिनेशन में मतलब दी जाते हैं, तो उसको मतलब सिनर्गिज्म बोलते हैं। एंड यही मतलब ये भी मतलब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड उसके बाद एंटागोनिज्म, when the action of a drug is increases by the another drug, that phenomena is called as the antagonism। अभी मतलब किस ड्रग का मतलब इफेक्ट कुछ ज़्यादा हो गया है ना, उसको मतलब क्या करना है, थोड़ा बहुत मतलब उस ड्रग का इफेक्ट कम करना है, तो इन केस में दूसरा ड्रग देके उस ड्रग का इफेक्ट क्या किया कंट्रोल किया जाता है, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं एंटागोनिज्म बोलते हैं। उसके बाद क्या है आयोडोसाइनेसिस, मतलब इस केस में होता है मतलब कुछ को मतलब पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रग के मतलब उनको मतलब कोई भी डोज दी जाए तो उसको मतलब उनको मतलब एलर्जी टाइप कुछ होता है, तो इन केस में मतलब ये भी मतलब इसको भी मतलब ध्यान में रखे डोज को कैलकुलेट करना पड़ता है उस पेशेंट के लिए कि मतलब इसके लिए मतलब क्या कौन सा डोज बेनिफिशियल रहेगा। देन उसके बाद क्या होता है टॉलरेंस, sometimes the higher dose of the drug is required to produce a normal response. It may be due to the habit of a forming of drug। कोई इन किन केस में जो मतलब जैसे आपकी मतलब नींद की मतलब आपके सेडेटिव्स हो गई उसके मतलब नींद की दवाई बोलते हैं, तो वो मतलब किन किन पेशेंट को मतलब हाई डोज में लेने की मतलब बहुत ही आदत होगी, उनको मतलब नींद नहीं आती, एंड वो मतलब उसी को मतलब सेडेटिव्स को लेते ही जाते हैं। इन केस में उनको मतलब टॉलरेंस हो सकती है, हैबिट हो सकती है उन दवाई की, अनु उनके ऊपर कुछ साइड इफ़ेक्ट दिख सकता है। तो इसलिए मतलब ये इस फैक्टर को भी मतलब ध्यान में रख के जो है डोज से वो कैलकुलेट किया जाता है। अभी अभी देखते हैं पीरियोडिक डोज कैलकुलेशन, मतलब कौन से मतलब एच के लिए मतलब कौन से फार्मूले से मतलब डोज कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है यंग्स फार्मूला मतलब इसके मतलब नाम से पता चलता है कि मतलब यंग बच्चों के लिए कौन सा फार्मूला मतलब डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब सिंपली ये फार्मूला है डोज फॉर द चाइल्ड, मतलब एज इन ईयर मतलब कौन सा मतलब एज का है वो बच्चा, एज प्लस 12 एंड इंटू एडल्ट प्लस डोज, ये मतलब इसका सिंपल फार्मूला होता है।
देन उसके बाद आता है डिलिंग्स फार्मूला। इसका मतलब फार्मूला क्या है, एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज। मतलब सिंपली मतलब ये फार्मूला को आपको मतलब रखने ही पड़ेंगे। इसकी मतलब इसको कुछ कह नहीं सकते, इसको मतलब ध्यान रखने लायक कुछ है नहीं, आपको मतलब जैसे कि तैसे मतलब लिख के देखो, एक दो बार समझ आ गया होगा, समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद फेक्डोस फार्मूला, मतलब ये क्या है, मतलब जिसकी मतलब एज 12 ईयर से नीचे उनके लिए एज इन मंथ डिवाइड बाई 150 इंटू एडल्ट डोज। एंड उसके बाद जो बॉडी वेट का है, मतलब जो मतलब बॉडी वेट मतलब इसके लिए भी फार्मूला है, वेट इन केजी, मतलब उसका मतलब वेट कितना है डिवाइड बाई 70 इंटू एडल्ट डोज। एंड उसके बाद बॉडी का मतलब जो सरफेस एरिया है उसको भी लेकर मतलब दो फार्मूला बना है, बेस ऑन चाइल्ड मीटर स्क्वायर इंटू 1073 मीटर स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको मतलब फिजियोलॉजी अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही मतलब इजी टॉपिक था एंड उतना कुछ ही नहीं, सिर्फ इसका मतलब एक ही क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर इसमें, डिस्क्राइब डिफाइन फिजियोलॉजी एंड गिव दिस फैक्टर इन ब्रीफ। तो मतलब इसको मतलब प्रिपेयर करके जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 3 ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो थैंक यू सो मच।